डियर स्टूडेंट क्लास 9 आज हम आपको आपका लेसन 2 में पार्ट 1 में जो हम आपके क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें से जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे थे आज आप उसे सॉल्व करेंगे। आपका शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था नेम द वेरियस प्लेसेस, वो विभिन्न स्थानों के नाम बताइए एंड कॉजेज और कारण बताइए फॉर विच इवेंट परफॉर्म्स, जहाँ पर इवेंट परफॉर्म्स करते थे। तो आप इवेंट परफॉर्म्स एट म्यूजिक कंसर्ट, इवेंट म्यूजिक कंसर्ट का प्रदर्शन करती थी फ्रॉम दैट, वो बहुत दूर दूर तक कहते हैं, यहाँ तक कि इवेंट को तो ये भी नहीं, उसके पास टाइम भी नहीं रहता था, वो दूर दूर तक परफॉर्म करती थी। दैट की सी आल्सो परफॉर्म्स एट प्रिजन, लेकिन कहते हैं वह जेल खानों में भी परफॉर्म्स करती थी एंड हॉस्पिटल और अस्पतालों में। थ्रो कहते हैं थ्रो म्यूजिक सी वांट्स, थ्रो में से म्यूजिक में संगीत, सी वांट्स वो चाहती थी, कहती म्यूजिक संगीत के माध्यम से वह चाहती थी कि टू स्प्रेड, स्प्रेड नहीं होता फैलाए, द मैसेज ऑफ लव प्यार का संदेश एंड पीस और शांति का। वह संगीत के माध्यम से यह फैलाना चाहती थी कि प्यार और शांति का संदेश अस्पतालों में और जहाँ पे जेल में फैले। एट द प्रिजनर्स एंड द सिक पीपुल, कैदियों के पास एंड सिक पीपुल बीमार लोगों के तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 वर्ड्स में, आप 100 में लिखिए या 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं और कम से कम आप 80 वर्ड्स में तो लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन था ये 100 वर्ड में, हाउ डज इवलिन हेयर म्यूजिक, इवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी, क्योंकि इवलिन तो बहरी थी तो वो म्यूजिक सुनती नहीं थी, कानों से ना सुनकर वो म्यूजिक फील करती थी। और वो कैसे फील करती थी, कहाँ कहाँ फील करती थी, ये आप लिखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था बीच में कि इवलिन जब जाइफ्लोफोन बजाती थी तो कहती थी कि संगीत उसके उंगलियों के पोरों से होकर गुजरता था और यहाँ तक कि उसके बालों में भी कंपन करता था। और भी अब जब वहाँ पे कहीं चबूतरे पे बैठती थी, वहाँ जब पर बजता था तो वो अपने पैरों के चप्पलों को उतार देती थी, नंगे पैरों से उसे फील करती थी। तो आइए हम उसी को लिखेंगे अपनी भाषा में। तो इवलिन कैन नॉट हेयर म्यूजिक, कहते हैं इवलिन म्यूजिक को संगीत नहीं सुन सकती थी, बट लेकिन सी फील्स द म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, लेकिन वह संगीत को अपने शरीर के विभिन्न भागों से अनुभूत करती थी। वैन जब रन फॉरवर्ड ट्यून टू ड्रम्स, कहते हैं जब ताल वादक रन फॉरवर्ड जिन्होंने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, कहते हैं जब रन फॉरवर्ड ट्यून बजाते हैं टू ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम्स को, ढोलों को, एंड ऑल्सो कहते हैं हर टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर्स, कहते हैं बिना अपने कानों को प्रयोग किए हुए इसे सुनने का प्रयास करो, कहते हैं अपने कानों से नहीं बल्कि अपने बॉडी के किसी दूसरे भाग से इसे अनुभूत करने का प्रयास करो। सी रियलाइज्ड, कहती है तब वो महसूस करती है, दैट की सी कुड फील, वह महसूस कर सकती है, द हायर ड्रम्स, ऊंचे ड्रम्स को, ऊंचे जो ढोल थे उनको महसूस कर सकती थी, फ्रॉम वेस्ट अप, कहते हैं जो ऊपरी के भाग थे उसको ऊपरी कटिभाग से, एंड द लोअर ड्रम्स, और जो निचले थे उसको निचले के कटिभाग से वह महसूस कर सकती थी। व्हेन जब सी प्लेड द जाइफ्लोफोन, कहते हैं और जब वो जाइफ्लोफोन बजाती थी, जाइफ्लोफोन, जब वह जाइफ्लोफोन बजाती थी तो सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप, सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो कहती है कि वह जब जाइफ्लोफोन बजाती थी सी कुड सेंस, वो अनुभूत करती थी कि साउंड पासिंग आवाज गुजरती थी, अब द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों की पोरों से होकर, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और वो कहती है जब ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो लकड़ी के किसी चबूतरे पर चढ़ती थी या बैठती थी तो सी रिमूव्ड, वो उतार देती थी, हर शूज, अपने जूतों को, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, झंझनाहट जो उसकी वाइब्रेशन थी, कुड पास, गुजर सके, थ्रो हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से होकर। इस प्रकार वह अब संगीत सुनने का प्रयास करती थी। यह था आपका लॉन्ग क्वेश्चन।
अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लेसन 2 का पार्ट सेकंड।